पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, विगत कई वर्षों से आप सब सत्संग का आयोजन बड़े ही भाव से करते हैं। आयोजक महोदय के प्रयास और आप सबके प्रेम से संतजन आते हैं, हमारा भी आना हुआ। आप सबको बहुत बहुत नमन है कि आप सब हर्जा खर्चा के साथ यहाँ बैठ करके सत्संग श्रवण करते हैं। अब राम साहब जी के सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। ये त्रिदेशी सत्संग में सभी संतों के विचार श्रवण करने को मिलेंगे और विविध विषयों पर बातें होंगी। मैं चाहूँगा कि आज मैं कुछ चर्चा करता हूँ, सत्संग क्या है, इससे क्या लाभ मिलता है और कितना सत्संग की जरूरत है जीवन में। इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा और समय संयोग रहा तो अन्य टाइम में, अन्य सत्रों में, अन्य विषयों पर, विविध विषयों पर चर्चा होगी, जैसे कि कर्म सिद्धांत पर, अंधविश्वास पर, भक्ति का क्या महत्व है, आत्मा परमात्मा महात्मा ये सब क्या है, जीवन की कितनी बड़ी कीमत है और अपना उद्धार कल्याण कैसे होगा, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। पर आज इस सत्संग के विषय में प्रिय बंधुओं, सत्संग एक सरोवर है। सरोवर जैसे शीतल होता है और वहाँ अनेक प्राणी जाकर के अपनी प्यास बुझाते हैं। और मानसरोवर को क्या कहना, हो तो पहाड़ पर होता है और उसमें हंस रहा करते हैं। सत्संग एक सरोवर है जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, अन्य जहाँ बातें होती हैं, जहाँ भाषण हुआ करते हैं, सांसारिक बातों पर, भौतिक विकास की चर्चा की जाती है, उसे गोष्ठी कहते हैं, भाषणबाजी कहते हैं, मीटिंग कहते हैं, कई शब्दों से। लेकिन जहाँ कल्याण की चर्चा, ज्ञान उपदेश की चर्चा, धर्म कर्म की चर्चा की जाती है, वहाँ पर सत्संग कहा जाता है, प्रवचन कहा जाता है। ये आध्यात्मिक शब्द है। तो इस तरह के आयोजनों में संत गुरुजन जो इसके मर्मज्ञ होते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, वो आके श्रवण करते हैं और अपनी मानसिकता के अनुसार सज्जन बिंदु आते हैं, जिज्ञासु लोग आते हैं, वो श्रवण करते हैं। भाई बहनों के रूप में आकर के यहाँ ज्ञान की चर्चा सुनते हैं और अपने जीवन को सुधार करके शांति पाना चाहते हैं। तो सत्संग एक क्लास है। जैसे स्कूलों में क्लास लगता है, अध्यापक आकर के नियम बताते हैं, कुछ सवालों को हल करने के लिए फार्मूले बताते हैं और उस नियम को, फार्मूलों को लेकर के बच्चा पढ़ता है, अभ्यास करता है और सवाल को हल करता है, पास होता है। ऐसे ही सत्संग में कुछ नियम सुन लिए जाते हैं, संत गुरुजन बताते हैं, केवल मौखिक ही नहीं, प्रायोगिक ढंग से, प्रैक्टिकली ढंग से सुनाते हैं, अपने जीवन में जी करके, आचरण करके लोगों को सुनाते हैं, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कोई अध्यापक जब विशेष संस्कारित होते होंगे, आप देखे होंगे अपने जीवन में, अध्यापक पान खाकर आया है, गांजा पी करके आया है,
शराब पी करके आया है, बच्चों के लिए लेक्चर झाड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? शायद उनके माता पिता जानेंगे बच्चों के, तो क्या स्कूल भेजेंगे? ऐसे गिरे हुए आचरण वालों के पास भेज करके क्या पाएंगे वहां? क्या बच्चा वहां पढ़ लिख करके फिर अच्छा बन पाएगा? क्या कुछ बन पाएगा? शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो पढ़ा रहा है वो केवल मौखिक रटा रटाया है। लेकिन जो एक सदाचार का पाठ पढ़ करके हमदर्दी से कोई अध्यापक अपना बच्चा समझ करके, स्कूलों के बच्चों को अपना बच्चा समझ करके उनके भविष्य को ख्याल करते हुए जब अभ्यास कराता है, वाणी बोलता है ना, बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वो बच्चा फिर जीवन भर याद करता है। जैसे कि हमारे मास्टर साहब अपनी जीवनी बता रहे थे कि मैं केवल 10 बच्चों को पढ़ाता था अपने जीवन में, कोचिंग पढ़ाते थे, और मेरे पढ़ाए बच्चे अनेक पद पर गए, आज भी याद करते हैं। मैं पूरा दिल से पढ़ाता था समर्पित होकर के। ऐसे भी अध्यापक हैं, लेकिन ऐसे भी अध्यापक होते होंगे, आप सुने होंगे, कई बार तो अपने बच्चों को ही पढ़ाते पढ़ाते छात्र छात्राओं को लेके भाग जाया करते हैं। इतना गिर गए हैं लोग कि बच्चियों को पढ़ाते हैं, अध्यापक शादी नहीं कि उनके साथ शादी करके निकल जाते हैं। अथवा कोई लड़की है, अब अध्यापक हो गई है और वहां अध्यापक मिल गए साथी, कंप्रोमाइज कर लिए, उनके साथ कर लिए, शादी कर लिए, आचरण से गिर गए, लोग उन्हें गंदा कहते हैं, निंदा करते हैं। ऐसे भी होते हैं लोग। तो गहरा असर उनका पड़ता है बच्चों के दिल दिमाग में जो आचरणवान होते हैं, हमदर्दी से अपना मान करके भावी जीवन को सुंदर बनाने के लिए विद्या पढ़ाते हैं। ऐसे ही सत्संग में संत गुरुजन जब अपने जीवन में उस गहरी बात को, गुणों को धारण करके जीवन को साफ स्वच्छ करके बातें अपनी जब कहते हैं, तो लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, एकाग्र चित्त से उसे श्रवण करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा बने। अरे वो ना बोले संत गुरुजन, अपनी मूक भाषा में आचरण की संपन्नता दिखाएं, अपना जीवन त्याग सदाचार निष्ठ दिखाएं उस रहनी को, तो लोग देख करके ही प्रेरणा लेते हैं और उनका नतमस्तक हो जाता है। तो बंधुओं, सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग। सत्संग जो सच्चाई से ओतप्रोत लोग हैं, माँ बहनें हैं, भाई लोग हैं, संत जन हैं, सच्चाई की खोज में है, सच्चाई पूर्वक जीवन जीते हैं, सच्चाई से वाणी बोलते हैं, सच्चाई से क्रियाकर्म करते हैं, अपने जीवन को सच्चा बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग मानो सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में बैठकर उनसे बातें करके, उनके दर्शन करके जीवन साफ स्वच्छ होता है, सुंदर बनता है, निर्मल होता है और उनके अंदर दैवी शक्ति आती है, भगवत शक्ति आती है। दैवी शक्ति किसे कहते हैं? इस शब्द से भटक नहीं जाना है कि कोई ऐसी अलौकिक शक्ति टूट पड़ती है। अलौकिक शक्ति जीवन की है सद्गुणों का बढ़ावा हो जाना, जीवन में सहन शक्ति आ जाना, दया क्षमा की कीमत को समझ करके दया क्षमा उद्घाटित हो जाए जीवन में, विवेक का जागृत हो जाना, प्रेम का प्रकट हो जाना, हृदय करुणा विगलित हो जाना, उस आत्मा का दर्शन करना, यह है दैवी शक्ति। और इस शक्ति से फिर कहीं हमको भटकना नहीं होता है। जैसे सदगुरु कबीर कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। ये आत्मज्ञान के बिना भटकता है, लेकिन भटकाव कैसे बंद हो जाता है? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो मुझको कहां ढूंढते हो?
मैं तो तेरे पास में ही हूं। तो जो पास वाली चीज है वो यही है, अपने गुणों का उद्घाटन। फिर जब उद्घाटन हो गया, अपने गुण जागृत हो गए, तो कहीं अलग से कुछ पाने की भावनाएं नहीं रह जाती। अलग से अगर पाएंगे कुछ तो छूट जाएंगे कि नहीं। अलग से दुनिया की कोई भी चीज पाएंगे तो वो छूट जाएगी। कहा गया ना, सर्वे क्षयांता नित्या पतनांता समुच्छया। जो यहाँ की मिली हुई चीजें हैं बिछुड़ जाती हैं, जन्मी हुई चीजें मर जाती हैं, तो बनी हुई चीजें बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ हम जो कुछ पाएंगे वो छूट जाएगा। देखो जन्म हुआ है ना, एक दिन तो मरना है सबको। इस जन्म मरण के बीच में हम काम करने आए हैं। केवल बीच में ही रास्ता है वर्तमान में। भूत तो छूट ही गया है, भविष्य भी आगे है, अंधकार में सपना है, उसको क्या कहें, भूत कितना आएगा। वर्तमान हमारे हाथों में है, अभी अभी वाला। तो इसी में काम करना है। हर मनुष्य को चाहिए कि अभी बिल्कुल सावधान रहे, जहां रहे अभी सत्संग, सावधान रहे, सत्संग ध्यान से सुने। अभी उठेंगे यहां से, वर्तमान में चलेंगे, पैर आगे बढ़ाएंगे, घर जाएंगे, सावधान रहें उस समय, नहीं गिर जाएंगे, ठोकर लग जाएगी कहीं। तो ऐसे ही घर पहुंचे, वहां वर्तमान में सावधान रहें। तो हर समय सावधान रहें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, बात करते, जहां भी रहें, घर में वन में, सावधानी ही साधना है। यही सच्चा ध्यान है। सावधानी हटी कि दुर्घटना दुर्घटना घटी, सब लोग जानते हैं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखो अभी सावधानी हट जाएगी तो हम चाहे जितना बके आप समझ नहीं पाएंगे। सावधान रहेंगे तो एक बात समझ जाएंगे कि महाराज जी ने ये बात अच्छी कही, ये बात नहीं ठीक कही। तो दोनों अच्छी और गलत को समझने के लिए भी तो ध्यान लगाना पड़ेगा। अब उसी से छांटना है, आपको चुनाव करना है कि ये वाली बात मेरे लिए है, ये वाली बात कोई बात नहीं, जाने दीजिए। दुकान में बहुत सा सौदा होता है, सब तो आप नहीं खरीदेंगे ना। सब खरीद लेंगे तो सब आपकी काम की चीजें नहीं होगी। इसलिए दुकान से अच्छे सौदा लीजिए। ये सत्संग एक बाजार भी है। आप बाजार में जैसे जाते हैं, अकेले दुकान में भी तो दाल चावल सारे सौदे मिलते हैं ना, लेकिन आप बाजार क्यों जाते हैं? कहते नहीं आज मार्केट में जाते हैं, वहां की पास की है, सौदा तो घर ही मिल जाता है ना। गांव में दुकान है, होलसेलर भी है, लेकिन बाजार में जाएंगे तो वहां कई चीजों का कंपटीशन होता है, कई तरह के ग्राहक होते हैं, कई तरह के सेलमैन होते हैं। तो वहां पर उस तरह से हिसाब किताब करके, भाव ताव करके सौदा खरीदते हैं, तो आपको थोड़ा नफा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पर सत्संग बाजार में आकर के जब आप सज्जन बंधु आते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, जमीन में बैठते हैं, वहां भी मन की थोड़ा घबराहट होती है, लेकिन मन को मना करके बैठ जाते हैं। कई तरह से मन को मना करके यहाँ बैठाते हैं, ये भी एक अभ्यास है। कई तरह के चेहरे देख करके वहां बैठे रहते हैं, ये भी एक अभ्यास है। यहाँ पर अकेले कोई होता तो अब तक ना बैठते, चले ही जाते, लेकिन सब लोग हैं तो बैठना, मन को जरा लगता है कि बैठे रहे भाई, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, और थोड़ा सुन लेते हैं। तो सत्संग बाजार में कई तरीका का लाभ मिलता है, और वहां पे चुनाव होता है, अपने लायक ज्ञान की बातें सुन करके, सौदा ले करके अपना काम करें। और सौदा से क्या चिंता भाई, और चीजें हैं हमारे लायक नहीं है, उसके विषय में क्या सोचना। अपने लायक, हम बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, हमारे अंदर कोई बुराई है, उस बुराई पर अगर फोकस हो रहा है ज्ञानियों का कि इसको निकालो निकालो, यही दुख दे रही है, तो उसको हम प्रयास करें निकालें। अब हमारे लायक, अब यहाँ तो भक्त सज्जन होंगे, कोई गंदी चीज नहीं खाते होंगे, लेकिन संत उसको भी कहते हैं, तो ये जानो कि ये हमारे लायक नहीं है। हाँ, मन कभी भी विचलित हो सकता है,
बुराई की तरफ जा सकता है, कमी आ सकती है जीवन में, तो उसके लिए मजबूती भी तो चाहिए। हमारे देश में अभी दुश्मन तो प्रवेश नहीं किया, लेकिन बॉर्डर पर हर समय पहरा हो रहा है ना। सरकार वहां पर फोर्स लगाए रहती है। क्यों? क्योंकि हर समय खतरा है कि दुश्मन चढ़ाई कर सकता है। ऐसे ही हर समय जो सधे हुए लोग हैं, जो अच्छे सज्जन लोग हैं, ज्ञानी हैं, उनमें भी अज्ञान आने की संभावना है, अहंकार जगने की संभावना है, दोष दुर्गुण आने की संभावना है। जो शाकाहारी लोग हैं वो मांसाहारी हो सकते हैं। कुसंग मिला, सुसंग छूटा तो मन गिरा देगा। जो आज कोई दुर्व्यसन नहीं करते हैं, कुसंगियों के संग में आप बैठने उठने आरंभ कर दें तो वहां पर आप गिर सकते हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है ना। बराबर ऐसी गंदी चीजों को दिमाग से निकालते रहें और अध्ययन मनन करें, चिंतन करें कि ये सब चीजें जीवन में कोई इसकी जरूरत नहीं है। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व। तो सत्संग क्या है? एक सरोवर है, एक बाजार है और एक क्लास है। वहां नियम सीखें और अपने घर में जाकर के जीवन का सुधार करें। सत्संग से लाभ देखो, सत्संग से रत्नाकर जो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि बन गए, वो रत्नाकर सत्संग पा करके भी अपने गलत कर्म को छोड़ करके ब्रह्म ऋषि बन पाए। ये बड़ा नाम है। लेकिन हजारों हजारों लोग सत्संग में आकर के गंदी चीजें छोड़ करके अच्छा मार्ग अपना लेते हैं। न जाने कितने बहन भाई, नौजवान और युवक, लड़कियां, युवती अपने जीवन को खतरे की ओर ले जा रहे थे, लेकिन सत्संग संतों की संगत में, सज्जनों की संगत में अपने जीवन को बदल लिए और कुकर्मों से बच गए। ऐसा होता है। एक पंडित जी थे। पंडित जी के पास सज्जन थे, 2 बेटे थे। पंडित जी पुरोहिताई करके जीवन यापन करते थे, अपने घर गृहस्थी में मजबूत थे और उनको लगता था, क्योंकि यही पढ़ाया गया कि जगत गुरु होता है, पुरोहित पंडित वो गुरु है। गुरु नहीं बनाता है जल्दी से कि मैं तो स्वयं गुरु हूं, तो गुरु किसको बनाऊं? अपने कर्म कांडों में स्वयं फंसा रहता है, दूसरों को भी उसी कर्म कांड में लगा करके भगवत भजन की बातें बता करके और सोचता है कि उद्धार हो जाएगा, वही पाठ पढ़ाता है। वो सत्संग से बहुत ताल्लुक नहीं रखता है। उनका बेटा जवान हो गए, शादी वादी हो गई, दोनों की शादी हो गई और बड़ा बेटा एक दिन गांव की तरफ गया तो ऐसे सत्संग आयोजन था। वहां दूर दूर से योग रहनी संपन्न संत आए थे। तो सत्संग में अच्छी अच्छी बातें सुनाई गई। उसमें रामायण की एक बात आई कि भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिन जलवारिद देखिए जैसे। ये बात आते ही, इसका व्याख्यान सुनते ही पंडित जी को लगा कि गुरु बिन भवनित तरे ने कोई ये भी बातें आई भक्ति के ऊपर, गुरु के ऊपर, कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता है। तो ये बातें सत्संग में सीखने से मिलती है। तो उनको लगा कि अरे हम पंडित आदमी, इतना धार्मिक आदमी है, सज्जन आदमी है, अच्छे पिता के पुत्र हैं और अच्छे खानदान के हैं, लेकिन अभी गुरु नहीं बनाए हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा? ये रामायण ग्रंथ में लिखा हुआ है। उस नवयुवक सुपात्र के अंदर एक जिज्ञासा बनी कि मुझे भी गुरु करना चाहिए। ये सत्संग में ये बोध हुआ संत के माध्यम से। और फिर घर में जाते हैं, पिता से पूछ लो, क्योंकि पिता का भक्त था, आज्ञाकारी था माता पिता के। पिताजी से कहा, पिताजी आज मैं सत्संग में गया हूँ, संत आए हुए, बहुत अच्छे संत रहनी संपन्न हैं, योग्य हैं, त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी सदाचारी वैरागवान हैं। उनके दर्शन करके मुझे बड़ी शांति मिली। उनकी बातों को सुन करके मुझे बोध हुआ कि अभी हम बहुत नीचे गड्ढे में हैं, अभी कुछ नहीं हमारे पास, अभी दरिद्र हैं। हमको धनवान बनने के लिए गुरु की शरण में जा करके ज्ञान गुण ग्रहण करना पड़ेगा।
पिता पंडित जी ऐसा सुन करके और यहीं से क्रोध चढ़ना चालू हुआ, आंखें लाल हुई, त्योरियां चढ़ गईं और दांत कटकटाने लगे कि अरे मूर्ख कहीं का, दुनिया का गुरु होकर के तू जाएगा साधुओं के पीछे मरने। अरे साधु ये नास्तिक होते हैं, अरे ये तो अपना ही पुजाते हैं, भगवान को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते हैं। और इस तरह से उनके पीछे फिर अनेक वर्गों के, जातियों के साधु होते हैं, और इनके पीछे पड़ करके क्यों मरेगा तू? अगर ऐसा काम किया, संतों के पीछे सत्संग में गया, तो तुझे मैं घर से निकाल दूंगा, घर भी नहीं दूंगा। खबरदार ऐसा नहीं सुनने को मिले। बिल्कुल मैं आदेश नहीं देता हूं भक्त होने के लिए। बेटा निराश हुआ, अपनी मां के पास गया। मां ने डपटते हुए कहा, अरे मूर्ख नालायक कहीं का, तू ऐसा मुंह से शब्द निकालता है? तू साधु के पीछे मरना चाहता है, सत्संग में जाता है? अरे हम स्वयं भगवान के यहां से आए हैं, हमको क्या जरूरत है? अरे भाई हमारे पास सब कुछ है, हम सबको ज्ञान देते हैं, कथा सुनाते हैं, कर्मकांड सिखाते हैं, सब हमारी शरण में आते हैं, तू कहां जाएगा मूर्ख राज? ऐसा मैं जानती तो तुझे जन्म होते ही मरोड़ के गाड़ देती। बहुत भद्दी बात कही। पुत्र निराश हुआ, आंखों में आंसू आ गया कि ये मेरी मां क्या कह रही है। फिर इसके बाद एक विकल्प और बचा, अपने भाई से पूछा। भाई ने कहा, पिताजी जहां रहेंगे वहीं मैं रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अपनी पत्नी के पास अंतिम में गया। क्यों जी, तू क्या कहती है? माता पिता भाई तो मेरा साथ छोड़ दिए, मैं भक्त होना चाहता हूं, सत्संग में जाके मुझे बोध मिला, और तू क्या कहना चाहती है बता। श्रीमती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके कहा कि हे पतिदेव, आपके साथ मेरी शादी हुई है, मेरे माता पिता ने हाथ पकड़ाया है, आप जिधर जाएंगे उधर मैं आपके साथ रहूंगी, मुझे कोई इतराज नहीं है। खुश हुआ और पत्नी को लेकर के तुरंत देर नहीं किया और गया संतों के पास। वहां विधिवत दीक्षा ग्रहण करके सत्संग में खूब ज्ञान विचार पूर्वक, बोध पूर्वक रहने लगा। बीच बीच में संत गुरुजनों का दर्शन करते और आकर के लौट करके घर में आए। गले में कंठी चिन्ह देख करके, भक्ति संप्रदाय में कहीं कंठी दिया जाता है, कहीं कुछ और दिया जाता है, कहीं नहीं भी दिया जाता है, अनेक भेद हैं, कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के जुड़ने की बात रहती है कि आप कैसे लोगों से जुड़ रहे हैं, अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तो कबीर पंथ और वैष्णव में कंठी दिया जाता है, तो कंठी देखे, क्योंकि ऐसे ही संत कोई रहे होंगे, तो कंठी गले में देखकर पंडित जी बहुत डांटे, फटकारे, क्रोधित हुए, आग बबूला हुए और कहा कि नालायक, आज से घर में नहीं रहना है, इस घर से तू निकल जा, तू मेरा बेटा नहीं है। पिता की आज्ञा मान करके अपनी पत्नी को लेकर के पिता का हाथ जोड़ करके और आंसू बहाते हुए बेटा बहू चले जाते हैं। गांव में किसी से उधार बाड़ी लेकर के, किराए का कमरा लेकर के रहने लगे, लेकिन सत्संग नहीं छोड़े, भक्ति नहीं छोड़े। संत गुरुजनों का दर्शन, सत्संग न छोड़ने से धीरे धीरे उनको ज्ञान होने लगा, उनका प्रचार होने लगा। गांव में लोग उनको बड़ी अच्छी निगाह से देखने लगे कि ये बेचारे दोनों भगत और भक्तिन, बेटा बहू पंडित जी के जब से इधर आए हैं इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले का तो कायाकल्प हो गया है, इतने अच्छे स्वभाव के हैं, इतना अच्छा आचरण है, दोनों प्राणी सत्संग करते हैं, मोहल्लों की देवियों को सत्संग सुनाते हैं, अनेक बाधाओं से बचाते हैं, अनेक दुखों समस्याओं से बचा लिए हैं, और लड़ने झगड़ने वाली देवियों को और भाइयों को भी सत्संग सुना करके सुधार दिए हैं। अनेक दुर्व्यसनों से, शराबियों जो शराब पी करके मोहल्ले में हल्ला गुल्ला गाली करते देते थे, तो बहुत प्रदूषण फैलाते थे, सुधार दिए हैं। बहुत बड़ा लाभ है इन दोनों के आने से। सत्संग की सभा होने लगी शाम सुबह।
बीच बीच में संत आते, बहुत खुशी वहां पर होती। उस मोहल्ले में दोनों का इतना मान सम्मान बढ़ गया कि क्या कहना। इधर माता पिता की हाल क्या हुई कि छोटा बालक जो कुसंग में रहने लगा, पिताजी तो खुश थे कि कहीं छोटा वाला भी न सत्संग में चला जाए, कहीं संतों के पीछे न पड़ जाए, नहीं ये भी बिगड़ जाए, क्योंकि संत के पीछे लोग बिगड़ना समझते हैं। पंडित जी यही कह रहे थे कि संत बड़ा तो बिगड़ गया है और छोटा वाला भी जाने न पावे। लेकिन बंधुओं, कहीं तो जाएगा, सत्संग में नहीं जाएगा तो कुसंग में जाएगा। अब छोटा बालक, पंडित जी का जो छोटा बालक था, वो अनेक लंपड़ों के बीच में, गजेड़ियों के बीच में, चोर उचक्कों के बीच में जाके बैठता, आनंद लेता, बीड़ी शराब खाता पीता, मांस मदिरा खाता पीता, जुआ भी खेलने लगा। कोई कुकर्म बाकी नहीं थे कि जो ना सीख लिया हो। धीरे धीरे एक दिन की बात कि आकर के पिता से झगड़ा कर लिया, मारकूट भी कर लिया, और देख करके पत्नी घर की हालत को, धन नहीं रह गया, सब बेच लिया, जुआ में हार गया, और गहने भी बिक गए, औरत के कपड़े भी बिक गए, तो औरत तो चली गई। जिस आदमी के पास खाने पीने को नहीं रहेगा, जुआड़ी और शराबी के घर में औरत टिकती नहीं है, वो भाग गई मैके। जब देखा कि पत्नी भाग गई तो लड़के के बहुत क्रोध आया और अपने पिता को मारा लाठी, और वहीं राम नाम सत्य हो गया। अब मां बची, भाग गया डर के मारे, कहीं जेल हो गया उसको, लड़के को। अब मां अकेले बचती है और किसी तरह बनाती खाती है, रोती है। एक दिन पानी भरने गई थी, पानी भर रही थी, वहीं पैर लड़खड़ा गया और कुआं में धमाक से चली गई मां। कुछ दूर पर बड़े बेटे का कमरा था जहां रह रहा था, वहां से वो देख रहा था कि बूढ़ी माँ पानी भरने गई है, लेकिन अभी भी मुझे गाली तो देते ही है, दुश्मन की तरह देखती है, मैं क्या करूं, लाचार हूं। लेकिन देखा कि जब गिर गई कुएं में तो चिल्लाया जोर से कि दौड़ो बचाओ भाइयों, आओ, रस्सी लेकर बांध कर कुएं में उतर जाता है। लोग आते हैं, सब मिल करके उस बूढ़ी माँ को निकालते हैं। बूढ़ी को चोट लग गई थी काफी, वो बेहोश हो गई थी। जैसे होश में आई तो इतना जोर जोर से गाली देने लगी बड़े बेटे को कि अरे नालायक कहीं का, तू साधुओं के पीछे मर रहा है, और तो ऐसा हो करके, ब्राह्मण हो करके, बड़े खानदान में पैदा हो करके तू संतों के पीछे पड़ गया। अरे तुझे क्या कमी थी, तेरा मुख मैं नहीं देखना चाहती हूँ। बेटे ने कहा माँ जी अभी शांत हो जाओ, तबीयत अच्छी हो जाएगी, तुम भी गाली दे लेना, कोई बात नहीं, अभी तो चुप रहो, शांत रहो। बेटा और बहू दोनों इस तरह से उसे सांत्वना दे रहे थे। घर ले जाते हैं, बहू रानी ठीक से दवाई करती है, साफ सुथरा करती है, मालिश करती है, जंघे में सिर रख करके सिर को दबाती है, बहुत प्रेम देती है, लेकिन आंखें खोल खोल करके गाली ही देती है, आंखें लाल लाल करके उसे बहुत भड़क जाती है कि तुम्हारा मैं मुख नहीं देखना चाहती, तूने तो सत्यानाश कर दिया। बहू सब सहती है, दोनों बच्चे बहुत सहते हैं, और इतना कई दिन बीत जाता है। थोड़ा से मलहम पट्टी से जब तबीयत अच्छी हुई, घाव हो सूखा कुछ, तो एक दिन बड़े बड़े आंसू बूढ़ी माता के निकलने लगे। बहू के जंघे पर सिर रख करके जब बड़े बड़े गरम गरम आंसू निकल रहे थे, बहू ने देखा माँ जी आप ऐसा दुखी क्यों हैं, मेरी सेवा में कोई कमी हो गई है क्या? सासू माँ ने अपने रूंधे स्वर से कहा कि बेटी मैं कितना अभागिन हूं, तुम जैसी देवी को पा करके मैं आज तक समझ नहीं पाई। अरे तुम्हें मैं क्या क्या दुख नहीं दिया, तुम्हारे लिए मैंने बिगाड़ का क्या क्या उपाय नहीं किया, लेकिन तुम ही आज मेरी सेवा कर रही हो। मैं तुम्हें सत्संग संतों से रोक दिया था, लेकिन तुम मान जाती तो ऐसा ना बन पाती। जैसे कि छोटा बेटा सत्यानाश कर दिया, ऐसे तुम्हारी भी दशा हो जाती। मैं अभागन आज भी होश में नहीं हूँ, मेरी बुद्धि खराब हो गई है कि तुम जैसे लायकदार देवी देवताओं को भी मैं खराब बुरा मान रही हूँ। इसी
अज्ञान के चलते मैं पश्चाताप कर रही हूँ, रो रही हूँ, बहू मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत अन्याय किया आपके साथ। बहू ने कहा नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हैं, सासू माँ हैं, और आप ऐसा ना कहें, आपका ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आप ही की कृपा से आपने ऐसा बढ़िया हमें पति दिया है, पैदा किया है मेरे पति को, आपके ही बदौलत हमें ऐसा जीने को अवसर मिल रहा है, सुंदर पति पा करके मेरा तो सौभाग्य हो गया है। सासू माँ और रोने लगती है कि धन्य है बहू, धन्य है। तो दोनों प्राणी मिल करके माँ की सेवा करते हैं और सेवा करते हुए अपने घर में रखते हैं, पूरा जीवन सेवा करते हैं। देख करके गांव के लोग अचरज से आश्चर्यचकित होते हैं, धन्य धन्य करते हैं, धन्य है बेटा बहू। ये सब सत्संग की महिमा है। लोग आते पूछते कि बहू रानी ये ज्ञान कहाँ से मिला? बोले भाइयों बहनों, ये सब संतों गुरुजनों और सत्संग की महिमा है, और ये कहीं से हमें नहीं मिला, केवल सत्संत और सत्संग में मिला है, संतों की कृपा से मिला है, सेवा से मिला है। ये भक्ति का प्रताप है। इस तरह सबको भक्ति की प्रेरणा मिलती है, सत्संग की महिमा मालूम होती है कि आज सत्संग ना मिला होता तो जैसे छोटा वाला सब प्रकार से नष्ट भ्रष्ट हो गया था, ऐसे बड़ा वाला की दशा भी हो जाती। तो हम सबको सत्संग से लाभ समझना चाहिए। तो सत्संग से लाभ है कि जो दुनिया में नहीं मिलता है चीजें, जो डॉक्टर मास्टर कलेक्टर नेता नहीं बता सकते हैं, जो अन्य बाजारों में नहीं बिकता है, वो सत्संग में संत द्वारा हमें मिलता है। अब बशर्ते सत्संग संत कैसा है और संत कैसे हैं, वहां वो बातें हम कैसे लेते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो अच्छी बातों को लें और बुराइयों को ध्यान न देते हुए, क्योंकि कहाँ नहीं बुराई है, अच्छा बुरा का ये संसार है, हम बुराई पर ध्यान न दें, क्योंकि समय थोड़ा है बंधुओं। अब हम आलोचना में ही, बुराइयों में ही, दूसरे की कमियों में ही चर्चा में रह जाएंगे तो कब आखिर जीवन का सुधार कर पाएंगे? हमारा समय बीत जाएगा। इसलिए जल्दी से, पता नहीं शरीर कब छूट जाए, तो हर समय सुधरे हुए हालत में रहें, हर समय प्रसन्नता की हालत में रहें, हर समय सद्गुणों की कमाई की पूंजी अपने पास बना करके रखें। इस तरह से मैं थोड़ी सी चर्चा सत्संग के विषय में की। अन्य समय में कुछ अन्य विषयों पर कहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।